बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त है उसकी जान, भगत के बस में है भगवान। आज भगवान ने आलिंगन पुनः किया और आज भगवान कहाँ बिठा दिए? सिंहासन पे बिठाया और सिंहासन में बिठा करके क्या किया? एक तिलक कर दिया, राजा बना दिया प्रहलाद जी को। बोलो बांके बिहारी लाल की। प्रेम से बोलना। और महाराज इसके बाद राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि महाराज आपने कहा भगवान का भजन करो, तो जीवन में हम आपके दुख आता है तब भगवान का हम आप भजन करते हैं, क्यों? सुख की प्राप्ति के लिए। आज राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, प्रभु यदि जीवन में सुख है हम भगवान का भजन करें तो दुख आएगा कि नहीं आएगा? महाराज गज और ग्राह की कथा श्रवण कराई राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने। गज अपने सपरिवार साथ प्रसन्न होकर के भगवान का नाम लेता था। एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए गया, ग्राह ने चरण पकड़ लिए गज के और अंदर जल के ले जाने लगा मारने के लिए। महाराज स्मरण किया भगवान का, भगवान आए और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मर्दन किया। और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन यदि आपके जीवन में सुख है, आपके जीवन में सुख है, भगवान को आप ना भूलो ना, तो आपके जीवन में दुख आने वाला नहीं है। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को समुद्र मंथन की कथा श्रवण कराई। मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई गई, वासुकी नाग की सर की रस्सी बनाई गई, देवता और दानव मिलकर के मंथन किए, 14 रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन जब मंथन करने लगे ना, तब वो मथनी अंदर रसातल में जाने लगी। भगवान को सभी ने स्मरण किया, तब भगवान कच्छप का रूप धारण किया। बोलो कच्छप भगवान की जय। कच्छप का रूप धारण करके भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे धारण कर लिया। और जब महाराज मथना प्रारंभ हुआ, रत्न निकलने की बारी आई, तब जल के अंदर किलोल होने लगा और जल के जितने भी जीव हैं सब भयभीत हो गए। भगवान ने उनके भय को दूर करने के लिए मत्स्य का अवतार लिया। बोलो मत्स्य भगवान की जय। और महाराज 14 रत्न निकले, सबसे प्रथम निकला विष और सबसे लास्ट में निकला अमृत, और बाकी रत्न जो जिसके योग्य थे उनको प्राप्त हुए। विष के लिए भोले बाबा को बुलाया गया, भोले बाबा ने कंठ में धारण किया है, इसीलिए भोले बाबा का एक नाम है नीलकंठेश्वर महादेव। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की जय। एक बात और बता दूं, जो नीलकंठेश्वर महादेव है ना, उन्हीं को भांग चढ़ता है, बाकी सब शंकर जी भांग ना हो खाते। प्रेम से बोलना। और महाराज भगवान जब अमृत निकला ना, तो देवता दानव लड़ गए आपस में। दानव कहते हमें पीना, देवता कहते हमें पीना। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। बोलो मोहिनी भगवान की। मोहिनी का रूप धारण करके भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया, दानवों को वंचित किया। राहु को पता चला, राहु देवताओं का रूप धारण करके, और जैसे ही महाराज अमृत का पान किया गले तक गया, सूर्य और चंद्र ने कह दिया प्रभु गलती हो गई, ये तो राहु है। और भगवान ने सुदर्शन चक्र भेजा, सर धड़ से अलग हो गया, 2 भागों में हो गया। तब से राहु और केतु, राहु 2 हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसके बाद हिरण्यकश्यपु के वंशों का वर्णन प्रारंभ किया सुखदेव जी महाराज ने। हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद के विरोचन के राजा बलि। और महाराज राजा बलि ऐसे राजा थे, इतने दानवीर थे कि हमेशा वो ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, गाय की सेवा करते थे, लेकिन देवताओं के शत्रु थे। देवता भयभीत होते थे। देवताओं की माता जो है ना,
उन्हें ये कष्ट सहा नहीं गया। अदिति कश्यप महाराज के पास में गए और निवेदन किया, प्रभु आप मुझे ऐसा उपाय बताओ जिसको मैं करूं और ये जो बलि है ना, इसके भय से मेरे बच्चे डरते हैं। सबके अंदर ये डर रहता है कब राज छिन जाएगा। और महाराज कुबेर का तो छत्र चमर और कुंडल छीन ही लिए थे। इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति करनी है। तब कश्यप महाराज ने पयोव्रत का विधान बताया। ये माताओं के लिए ध्यान दीजिए, पयोव्रत का विधान। कार्तिक महीने में स्नान कौन कौन करता है? कार्तिक महीने में कौन कौन स्नान करता है? कन्हैया का कौन कौन पूजन करता है? बस 2-4 माता है। कार्तिक महीने में 15 दिन, कृष्ण पक्ष के 15 दिन जो कन्हैया की पूजन करता है और केवल दूध का पान करके व्रत करता है। केवल दूध, अन्न नहीं, केवल दूध, ना फल ना अन्न, केवल दूध पान करेगा, कन्हैया का पूजन करेगा तो वामन भगवान जैसे उसके पुत्र होगा। बोलो बांके बिहारी लाल। आदित्य मैया ने पयोव्रत का विधान किया, गर्भ हो गया। जब बालक आया वो वामन भगवान प्रकट हो गए। वामन भगवान को मैया ने आदेश दिया, जाओ राजा बलि को ठग के आओ, क्योंकि तुम्हारे भाई को सताता है और तुम्हारे भाई का छत्र चमर कुंडल लेकर के चला गया है। आज भगवान वामन भगवान गए हैं राजा बलि को छलने के लिए। और इधर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञशाला के समीप में भगवान गए और भगवान को देखा। राजा बलि हवन करना छोड़ करके, पूजा करना छोड़ करके दौड़ के गया और हाथ जोड़ करके स्वागत किया। और महाराज स्वागत करने के बाद राजा बलि ने कहा, प्रभु आपके ऊपर मेरा मन इतना मुग्ध हो गया है कि आप जो चाहे वो मांग लो, मैं दे दूंगा। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं। राजा बलि ने कहा, आपको जो ये सारी वस्तु दिखाई देती है ना, जो चाहो, जहां तक की जमीन चाहो वो मांग लो। भगवान ने कहा, यदि देना चाहते हो एक काम करो, हाथ में जल रखो और संकल्प दो, केवल मुझे 3 पग भूमि चाहिए, केवल 3 पग भूमि। अब राजा बलि हंसने लगा। राजा बलि ने कहा, प्रभु छोटी मुंह बड़ी बात, आपको मैंने कहा जहां तक देख लो ये सारी मेरी जमीन है, आपको जितना चाहिए उतना ले लो, 3 पग क्या करोगे? महाराज बुरा ना माने तो एक बात कहूं। राजा बलि ने कहा, प्रभु बुरा ना मानिए तो एक बात कहूं। वामन भगवान ने कहा, बोलो। अग्रिम बुद्धि बानिया। सबसे खतरनाक बुद्धि किसकी होती है? बनिया, जो व्यापार करता है। अच्छा, व्यापार तभी कर पाएगा ना, बुद्धि नहीं होगी व्यापार क्या करेगा? अग्रिम बुद्धि बानिया, मध्यम बुद्धि जाट, तुर्क बुद्धि तुर्कणा, बामन चौपटना। आप जितने छोटे हो ना प्रभु, आपकी बुद्धि भी उतनी छोटी है। भगवान ने कहा, देख मुझे कुछ नहीं सुनना, देना है तो दे, नहीं मैं जा रहा हूं। तब राजा बलि ने कहा, प्रभु मैं आपको संकल्प करता हूं, पहले जल का पात्र तो लाऊं। और जब जल का पात्र यज्ञशाला में लेने गए ना, तो शुक्राचार्य जी ने कहा, रुक, ये जानते हो कौन है? वामन का रूप जो धारण करके आया है ये कोई और नहीं, ये नारायण है और तुम्हें छलने के लिए आया है। अब और गदगद हो गए राजा बलि। राजा बलि ने कहा, जो परमात्मा से लोग मांगते हैं वो परमात्मा आज मुझसे मांगने आया है। मेरे भाग्य का तो ठिकाना नहीं, मैं तो दूंगा। अब मैंने मन में संकल्प कर लिया, यदि नहीं देता, यदि आप मन में संकल्प कर लो और ना दो ना तो आपको पाप लगता है। तब शुक्राचार्य जी ने कहा, राजा बलि 4 स्थानों में झूठ बोलने से पाप नहीं लगते, 4 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्री सुनर में विवाहे चार, प्रत्यार्थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मण हिंसा
हिंसाया। जहां एक कन्या का विवाह हो रहा हो और किसी कारणवश वो विवाह ना हो पा रहा हो और आपके झूठ बोलने से उसका विवाह हो जाए तो वहां पाप नहीं लगता। जहां लक्ष्मी के प्रति किसी के प्राण जा रहे हों और आपके झूठ बोलने पर उसके प्राण ना जाएं, वहां पाप नहीं लगता। और जहां गाय और ब्राह्मण की हिंसा की जाती हो वहां आप झूठ बोल दो तो आपको पाप नहीं लगेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। लेकिन राजा बलि नहीं मान रहा है। राजा बलि ने कहा नहीं प्रभु मैं तो जाऊंगा। और जैसे लोटा लेकर के भगवान के पास, वामन भगवान के पास पहुंचे, टोटी वाला लोटा जैसे हाथ में जल लेने लगे, शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप धारण करके टोटी में जाकर के प्रवेश हो गए। जब जल ही नहीं निकलेगा, जल हाथ में नहीं जाएगा, संकल्प कैसे होगा। और महाराज भगवान को तो सब पता है, जब जल नहीं निकल रहा है भगवान मुस्कुराने लगे। राजा बलि घबरा गया, ये क्या हो रहा है। तब भगवान ने कहा चिंता ना करो। अपने आसन से एक सीख निकाली और टोटी में डाली, शुक्राचार्य की एक आंख चली गई। बोलो बांके बिहारी लाल की। महाराज शुक्राचार्य जी एक आंख के हो गए। शुक्राचार्य जी बाहर आए, निवेदन किया प्राण की रक्षा करो। और इधर जैसे संकल्प हुआ भगवान ने कहा अब 3 पग भूमि में लूं। महाराज वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया और विराट रूप धारण करके भगवान ने एक पग में एक पग नापना प्रारंभ किया और इशारा कर दिया देखना मैं नाप रहा हूं। और महाराज 2 पग में भगवान ने सब कुछ ले लिया। 2 पग में भगवान ने सब कुछ ले लिया, एक पग शेष रह गया। अब वामन भगवान कहने लगे राजा बलि से ये बता तूने संकल्प किया था 3 पग भूमि देने का, मैंने 2 पग अभी तूने दी है, 1 पग कब देगा। तब राजा बलि ने कहा प्रभु आपसे एक मेरा प्रश्न है, आप ये बताओ धन बड़ा होता है कि धन का स्वामी। भगवान ने कहा धन का स्वामी बड़ा होता है। तो भगवान एक कृपा करिए, ये 1 पग आप मेरे ऊपर नाप लीजिए। और भगवान ने ऐसे ही किया। अब भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांग लो। राजा बलि ने कहा प्रभु आप याचक बन के आए थे, भिखारी बन के आए थे, मुझसे मांगने आए, मुझे दे रहे। जब बार बार भगवान ने कहा और भगवान ने बिना राजा बलि के कहे दे दिया, जाओ आज से तुम्हें मैं पातालपुरी का राजा बनाता हूँ। और महाराज तब राजा बलि ने कहा प्रभु अब मैं मांग रहा हूँ, एक काम करना, आपने जहाँ का मुझे राजा बनाया है ना, वहाँ के जितने भी दरवाजे हैं और जिस दरवाजे से मैं निकलूं वहाँ पर आप द्वारपाल बन के खड़े रहना। बोलो बांके बिहारी लाल की। और महाराज द्वारपाल बन के खड़े रहे। लक्ष्मी मैया को पता चला, लक्ष्मी मैया घबरा गई कि अब क्या करें। पता चला मैया आई और मैया ने क्या किया, राखी बांधी, किसको, राजा बलि को भाई बनाया। और भाई बनाने के बाद दक्षिणा के रूप में अपने पति नारायण को प्राप्त किया। और महाराज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा राजन, इसके बाद सूर्यवंश का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। और सूर्यवंश में एक से एक प्रतापी राजा महाराज, लेकिन सूर्य ही वंश में राजा दशरथ के यहाँ भगवान अपने अंशों सहित प्रकट हुए हैं। मां कौशल्या के गर्भ से राम जी प्रकट हुए हैं। लेकिन भगवान इस धराधाम में यूं ही नहीं आ जाता, जब कारण बनते हैं तब भगवान का प्रादुर्भाव होता है। और मानस में लिखा है कि रामो जन्मों के हेतु अनेका, रामो जन्मों के हेतु अनेका, परमो विचित्र एक तेगा। परमो विचित्र एक तेगा,
रामो जन्मों के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परमो विचित्रो एक ते एका। ओ परमो विचित्र एक ते एका। भगवान के जब कई कारण बनते हैं तब इस धरा में आने का, भगवान तब इस धरा में आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। और महाराज कुछ कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दर्शाए। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय गो, जय अरुबी जय जान सबको, जय अरुबी जय जान सबको। कश्यप अदित कहाँ पे तुम्हारा, कश्यप अदित कहाँ पे तुम्हारा, कौशल्या दशरथ विख्याता, ओ कौशल्या दशरथ विख्याता। एक कलप सुर देखे दुखारे, ओ एक कलप सुर देखे दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, ओ समर जलंधर संहारे, नारद श्राप दीने के बारा, नारद श्राप दीने के बारा, सब लगे प्रभु दे अवतारा, नारद हेतु अनेका, परमो विचित्रो एक ते एका। ओ परम विचित्र एक ते एका। भगवान के कई कारण बनते हैं महाराज, मानस में कुछ कारण दर्शाए हैं। द्वारपाल के कारण, कश्यप आदित्य के कारण, और महाराज नारद जी के कारण, और एक कलप सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, जलंधर के कारण। और महाराज अगला कारण जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, विप्रधेन सुर संत हित, ब्राह्मणों के कारण, संत के कारण, सुर देवताओं के कारण, धेनु गाय के कारण। और महाराज जब कई कारण इकट्ठा हो जाते हैं तब भगवान का इस धरा में आने का, तब भगवान इस धरा में आते हैं। और आज महाराज सूर्य वंश में राजा दशरथ जी के यहाँ भगवान को आना है, लेकिन आने का भी एक अजीब सा तरीका मानस में लिखा। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भैया गलानी मोरे सुत नाही, भैरी गलानी मोरे सुत नाही, भैया गलानी मोरे सुत नाही, भैरी गलानी मोरे
सुत नाही। राजा दशरथ को ग्लानि हुई एक बार, और जब भी मानस में एक बार का संबोधन किया है ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वहां कुछ ना कुछ विचित्र घटना घटी है। और आज यहाँ विशेष लीला है ठाकुर की। महाराज आज ग्लानि हुई, और कैसे पता चला कब ग्लानि हुई? महाराज प्रतिदिन का नियम है दशरथ जी का, कहां जाना? इंद्रपुरी में। इंद्रपुरी के सभासद के मंत्री हैं दशरथ जी महाराज। और महाराज एक दिन एक घटना घटी। राजा दशरथ जी जब सभा का विश्राम हुआ, अपने धाम को आने लगे, और कोई कारण पुनः याद आया, और याद आया तो पुनः गए, और जिस स्थान में बैठते थे राजा दशरथ, उस स्थान को भूला जा रहा था। अब राजा दशरथ ने पूछा, भैया इसे धो क्यों रहे हो इस स्थान को? तब सेवकों ने बताया, महाराज एक मृत्यु लोक से राजा दशरथ आते हैं, चक्रवर्ती राजा दशरथ, और वो निपुत्री हैं, उनके संतान नहीं है, और जिसके भी संतान नहीं होती वो जिस स्थान पे बैठता है ना, उसे उस स्थान को दोष युक्त माना जाता है। आज ग्लानि हो गई राजा दशरथ को, मैं चक्रवर्ती, मैं धर्म का सम्राट, मैं चक्रवर्ती, और मेरे संतान ना होने के कारण आज मैं पातकी बना। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपति मन माही, भैया ग्लानि मोरे सुत नाही। ओ भैरी ग्लानि मोरे सुत नाही। अच्छा, हम आपके जीवन में जब ग्लानि हो क्या करना चाहिए? कोई कष्ट आ जाए जीवन में तो हम आपको क्या करना चाहिए? मानस सिखाती है हमें। गुरु ग्रह गया तुरत माही पाला, गुरु ग्रह गया तुरत माही पाला, चरण लागी कर विनय विसारा, चरण लागी कर विनय विशाला। गुरु ग्रह गया तुरत माही पाला, गुरु ग्रह गया तुरत माही पाला, चरण लागी कर विनय विसारा। ओ चरण लागी कर विनय विशाला। आज गुरु की शरण में गए राजा दशरथ, निवेदन किया, प्रभु मुझे ये कष्ट है। तब गुरु ने क्या किया? वशिष्ठ जी ने क्या किया? श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, ओ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया। और महाराज जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो गया, तब अग्नि नारायण भगवान प्रकट हो गए, हाथ में खीर का कटोरा लिए, चरू लिए, और राजा दशरथ को दिया, और निवेदन किया, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सफल काज सिद्ध तुम्हारा, ओ सफल काज सिद्ध तुम्हारा।
जिस उद्देश्य से ये कार्य हुआ है ना, वो तुम्हारे मनोकामना की पूर्ति होगी। तब दशरथ जी ने क्या किया, रानियां हैं 3, खीर का पात्र है 1। तब क्यों, पहले तो कोई चीज मिले ना, और जब मिले तो फिर भरपूर मिलनी चाहिए ना। आज दशरथ जी के मन में है, पहले 1 के लाले पड़े थे, अब सोच रहे हैं ये 3 है, कुछ हो जाता और ज्यादा फायदा हो जाता तो फिर बात बन ना जाती। और महाराज आज खीर का बंटवारा होने लगा। अर्ध भाग कौशल्या ही दीन्हा, अर्ध भागे कौशल्या ही दीन्हा, उभय भागे उभय भागिया कर लीना, उभय भागे भय भागिया भी कर लीना। 2 भाग में खीर हो गया, 1 अर्ध भाग कौशल्या जी को दे दिया गया और आधे भाग का 2 भाग किया गया, 1 कैकेयी मैया को, 1 सुमित्रा मैया को, और कौशल्या मैया का जो आधा भाग है ना, उसका आधा कौशल्या मैया ने किया। कैकेयी मैया को बुलाया और दोनों ने हाथ लगा के सुमित्रा मैया को दे दिया। नौमी तिथि मधु मासे पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभो जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता। अब माताएं गर्भ से हो गई, 9वां महीना लग गया और 9वीं तिथि आ गई। अच्छा जी, 9 को ही भगवान क्यों आए? भगवान 10वीं को भी आ सकते थे, अष्टमी को आ सकते थे, सप्तमी को आ सकते थे, किसी अन्य तिथि में भगवान आ सकते थे, लेकिन भगवान 9वीं को ही क्यों आए? क्योंकि 9 अंक स्वयं में परिपूर्ण है। आप 9 का पहाड़ा पढ़ें, आप 9 का पहाड़ा पढ़ें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 त्रिक 27, 7 2 9, 9 चौको 36, 6 3 9, पूरा पहाड़ा पढ़ डालिए प्यारे, 9 का अंक निकलेगा, क्योंकि 9 स्वयं में पूर्ण है। 9वीं तिथि मधु मासे पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभो जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता, माथे दिवस सीते न घामा, मध्य दिवस शीत न घामा, प्रगटे अखिल लोक विश्रामा, प्रगटे अखिल लोक विश्रामा, सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, रामा अखिल लोक विश्राम, रामा अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सुंदर करारी, कह दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी, विद करहूँ अनंता माया, गुण ज्ञानातीत यमाना,
वेद पुराण घनलता। माता पुन बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा। की देश सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। भजन सुजाना रोदन खाना हुई बालक सुर भूपाय। जुगावै हरिपद पावै दीन पर भव पाय। चरित जुगावै हरिपद पावै दीन पर भव प्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री राम कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल 2 अध्याय में है। 2 अध्याय में भगवान की सारी कथा। अब समय भी ज्यादा हो गया, भगवान को आना है ना। अब ठाकुर जी आएंगे ना, ठाकुर जी पलने में लेटेंगे। हमारे पुजारी जी भैया व्यवस्था करें, वहां से बोले यार टेबल यहाँ सामने रखिए, उसमें चद्दर डाल दीजिए ठाकुर जी को। भगवान का प्राकट होना है, जिनकी कथा हम आपने श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और वो भगवान कौन से वंश में आए? चंद्रवंश में। भगवान राम सूर्यवंश में और भगवान कन्हैया चंद्रवंश में। सुखदेव जी महाराज ने चंद्रवंश का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। चंद्रवंश में नौनंद बाबा के यहाँ दूसरी पत्नी से सूरसेन जी महाराज हुए, जिनके यहाँ वसुदेव जी महाराज हुए। वसुदेव जी महाराज के 8 विवाह हुए और 8 में जो सबसे बड़ी है देवकी, उनके गर्भ से भगवान का प्राकट हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा परीक्षित ने कहा महाराज बात समझ में नहीं आई, बात समझ में नहीं आई, हमें कन्हैया के जन्म की कथा विस्तार से सुनना है। और महाराज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा राजन, चंद्रवंश में एक और बड़े प्रतापी राजा हैं उग्रसेन महाराज, जिनके यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम कंस रखा गया। कंस रखा गया, लेकिन कंस की जब कुंडली बनाई गई या पंडितों को दिखाई गई, उसमें सीधे सीधे ये था ये जन को सताने वाला होगा, अर्थात आताताई होगा। महाराज ऐसे पुत्र को नहीं चाहिए। इस उद्देश्य से सायंकाल की वेला में उग्रसेन महाराज कंस को यमुना में प्रवाह कर दिया। महाराज इस प्रकार इस पार से अपने पुत्र को डाला और उस पार सूरसेन जी महाराज भजन कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं। जब बहते बालक को देखा तो उस बालक को उठा लिया, गोद में लेकर के अपने पुत्र के साथ वसुदेव जी के साथ पालन पोषण किया। और जब कंस बड़ा हो गया ना, उसे पता चला मैं तो मथुरा के राजा उग्रसेन का बेटा हूँ, मैं इनका बेटा नहीं हूँ। तब महाराज उसने विशाल सेना बनाई, अकासुर, बकासुर, अघासुर, केकसी आदि इत्यादि राक्षसों की सेना बना करके अपने पिता के ऊपर चढ़ाई कर दिया। और चढ़ाई करने के बाद स्वयं राजा बन गया, अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया और अपनी मुंह बोली बहन महाराज देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। और वसुदेव जी का विवाह करने के बाद जैसे ही ससुराल अपनी बहन को छोड़ने जाने लगे, तब आकाशवाणी हुई, पति प्रगहिणमो कंसमो माभास्याः शरीरवाक् अष्टात्वष्टमो गर्भे। आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को अपने तुम प्रसन्नता पूर्वक छोड़ने के लिए जा रहे हो ना, इसी की 8वीं संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। रथ को रोक दिया कंस ने, अपने तलवार को निकाल करके जैसे ही अपनी बहन देवकी को मारना चाहा, वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए कि इसे मारो ना, इससे कोई हानि नहीं है, 8वीं गर्भ से है, हम आपको समर्पित कर देंगे। और महाराज कंस ने दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। जब एक संतान हो, कंस पहुंच गया और कंस ने पहली संतान को लेकर के मारना चाहा, लेकिन शिशु को देख करके मन में प्रेम का भाव प्रकट हो गया। नारद जी आए, नारद जी ने कहा 8वीं संतान के लिए कहा है। तब कंस ने कहा ये तो पहली संतान है,
8 लाइन खींची नारद जी ने और उसमें से कहा ये बताओ इसमें से 8वीं कौन है, 8वीं कौन है। और जिधर नारद जी उंगली रखते उसी को 8वीं सिद्ध कर देते। भ्रमित कर दिया कंस को और कंस ने पुत्रों को मारना आरंभ कर दिया। महाराज 6 पुत्र मार दिए। 7वां पुत्र जब मारने की बारी आई तब 7वें रूप में कौन आने वाले हैं, शेष आने वाले हैं। शेष ने निवेदन किया प्रभु रक्षा करना पड़ेगा। तब रोहिणी के गर्भ में माया के माध्यम से भगवान ने परिवर्तित कर दिया। अब 8वें रूप में भगवान आ रहे हैं। आइए सभी लोग स्वागत करेंगे। स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा जय हो शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। जय हो। हाथों पर उड़ा के ताली बजा के एक वस्त्र उसमें डाल लो, भगवान को उसमें बिठाओ और जो हमारे यजमान और यजमान पत्नियां दोनों यहाँ खड़े होइए। आप लोग पहले यहाँ खड़े हो, बालकों को दे दो किसी को।